अस्सलाम वालेकुम, हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन व हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जवाद अहमद की कंट्रोवर्सी चल रही है और इस कंट्रोवर्सी की वजह खान साहब के हक़ में आवाज़ उठाना है। जी हाँ, खान साहब की खातिर ये लड़ाई शुरू हुई। जवाद अहमद की रेहान तारे के शो में अलवीना अवैस नामी खातून से शदीद लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो खातून मंजरे आम पर आ गई है। शो में होने वाली लड़ाई के बाद अलवीना अवैस ने जवाद अहमद के बारे में क्या कहा, हम आपको अलवीना अवैस की इंटरव्यू की कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ये एक्चुअली ना, ये कोई मेरी उनसे लड़ाई नहीं, ये एक सारी अचानक से सारा हुआ। मैं वहाँ पे एज़ अ गेस्ट गई थी प्रोग्राम में। तो देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उन्हें थोड़ा हम्बल रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने अवाम को जवाब देना ही होता है और हम कर भी सकते हैं, तो हमारा राइट है। ठीक है? तो जब भी आपको जवाब नहीं आता फिर आप लड़ना शुरू कर देते हैं, वो कोई भी हो। तो जवाद अहमद ने भी उस दिन ऐसे ही किया है। मैंने तो उनसे कोई इतना सख्त सवाल नहीं किया। मैंने तो यही कहा कि सर, आप तो पहले भी इतने फेम है। तो इमरान खान तो हमारे हुक्मरान रहे हैं और हमें हमारे सारे हुक्मरान अच्छे लगते हैं। तो इमरान खान हुक्मरान हूँ या ना हूँ, तो उनसे वैसे ही प्यार है कि वो एक प्लेयर थे और मैं वैसे भी क्रिकेट लवर हूँ, तो मुझे इस हिसाब से भी वो बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने तो उन्हें कहा कि आपको तो इस फेम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप खान का नाम क्यों यूज़ करते हैं? मेरा तो जस्ट यही एक सवाल था और वो बहुत आगे और वहाँ पे अच्छा अलवीना जी, मैं इस टॉपिक पे आपसे बाद में बात करना चाहूंगा। उस पॉडकास्ट में ये देखा गया कि जवाद अहमद साहब ने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बड़े गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि जो भी सवाल पूछा था जवाद अहमद साहब का यही कहना था कि आप लोग जाहिल हैं, कम अकल हैं, फला है, ठीक है। तो कैसे ये क्यों हो रहा था? क्या आप लोग पीछे से कोई ऐसे जुमले कस रहे थे जो जवाद अहमद साहब इतना ज्यादा पॉजेसिव हो रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत स्मूथली वो सारा प्रोग्राम हो रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई है तो वो जस्ट गॉसिप है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ा अच्छे मूड में प्रोग्राम था, लेकिन वो सबके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। तो जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे, उन्हें मेरे ख्याल से हम्बल रहना चाहिए था और वो सबके जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते। देखिए, जब भी आप खुद से ना, जैसे मैं हूँ, तो वो मैं सिर्फ मैं हूँ, इंडिविजुअल हूँ। लेकिन देखिए, जब भी मैं अब ऐसे हुई हूँ ना कि मुझे लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना प्यार दिया है, मैं देख रही हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि इतना फेम हो जाऊँगी मैं या मेरी इस तरह से फेमस हो जाऊँगी, ये चीज़ इतनी वायरल होगी। तो मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है लोगों ने। हालाँकि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे जस्ट एक सवाल किया था और मैंने उन्हें लिटरली एक रियल तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से यही बात की कि मैं सर आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपको एज़ अ सिंगर ही पसंद करती हूँ और एज़ अ सिंगर ही हाँ, करूँगी। मैं ये तो बात देखने में आई कि कभी आपने नहीं कर सकती। जवाद साहब को पहले यही बात कही कि मैं आपकी डाई हार्ट फैन भी हूँ। एज अ सिंगर हम आपको बहुत लाइक करते हैं। तो क्या आप ये चीज बता सकती हैं कि ये सब कुछ का प्री प्लान था? क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो ऐसे लग रहा था कि जवाद साहब शायद कोई भी बात का जवाब सीधे मुंह नहीं देंगे और आप लोग जुमले भी, कुछ सवालात भी शायद उनके उससे अलग ही कर रहे थे कि जो वो नहीं चाह रहे थे। तो क्यों ऐसे सवालात कर रहे थे आप लोग? नहीं, नहीं, ये कुछ भी प्री प्लान नहीं है, ये सब रैंडमली हुआ है। मैं तो वहाँ एज़ अ गेस्ट और गई भी बड़ी मुश्किल से और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे जवाद अहमद हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं तो वहाँ पे गई थी, तो मुझे तो था कि चलिए थोड़ा-सा टाइम है, स्पेंड हो जाए इस तरह करके बस हाँ। फ्रेंड के साथ। तो मुझे नहीं ठीक पता है। था कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इस तरह का। देखिए, ये मेरा राइट है, मैं पूछ सकती हूँ। अगर आप भी होंगे, मैं आपसे भी पूछूँगी कि भाई आप क्या करना चाहते हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है सारा? देखिए, जो सियासतदान है ना, उनका एक बैकग्राउंड है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप देख लें। जिसको भी देख लें, उसका बैकग्राउंड है, उनकी स्ट्रगल है। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, वो आगे आए हैं, हुक्मरान भी हैं, सब कुछ है, हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए, तनकीद तो उन पे भी होती है, तो वो भी बड़ी हम्बली उस चीज़ को बियर करते हैं। उनका कहीं इंटरव्यू होता है तो वो कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग ठीक है। अपना व्यू और तरह से देखते हैं। तो ये तो हर बंदे का राइट है, लेकिन आपको ऐसे हार्श नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो अच्छे सियासतदान कभी भी नहीं बन सकते। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जाहिर है कुछ सालों से हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो बहुत ज्यादा सियासी हो चुकी है, सियासी समझ भी आ चुकी है। क्या मुझे इस बारे में बताएं कि जवाद अहमद साहब जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे, जो सवालों के जवाब दे रहे थे, क्या आप समझती हैं कि लीडर्स को ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए? नहीं, नहीं, जो लीडर होता है वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो लीडर है ना, उसकी क्वालिटीज़ कोई और है, कुछ और है। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि नहीं, हम सियासतदान नहीं हैं, ना हम सियासत कर सकते हैं, लेकिन हमें शऊर है। अब लोग समझना शुरू हुए हैं, उन्हें समझ आई है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, वो जो सच्चाई है, जो गलत है, सही है, उनमें सेंस करते हैं। आप यकीन करेंगे कि एक आम बंदा जो अपने हम बहुत लोकल बहुत, मैं मतलब कि मैं छोटा लेवल नहीं कह सकती, मैं पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो मेरे जैसा है, हम सुपर नेशन है, हमें कोई भी मुनाफ़िक, बुज़दिल या बगैरत नहीं कह सकता हमारे मुँह पे बैठ के, वैसे जो मर्ज़ी कहते रहे। तो ये कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो अब एक आम काम करने वाला मज़दूर तबका जिसे हम कहते हैं, वो बंदा भी है ना, वो भी इतनी सेंस रखता है कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। वो खुद से बात करता है, वो अब क्वेश्चन करता है, वो पूछता है कि भई ऐसा क्यों है? इस तरह से क्यों किया जा रहा है? ये गलत आप है, क्या इसको समझती हैं जवाद अहमद साहब इतने ज्यादा सख्त लहजे में बात क्यों कर रहे थे? उनसे सवाल गंदुम का किया जाता था और जवाब चना आता था। तो आप क्या समझती हैं कि वहां पर तो बुजुर्गों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने बुजुर्गों को भी इसी तरीके से ट्रीट किया कि जैसे वो यूथ को ट्रीट कर रहे थे?
जी, बिल्कुल, उन्होंने वो एक अंकल बैठे हुए थे, वो सीनियर थे, उनको भी ऐसे ही जवाब दिया कि आपको अकल शऊर नहीं है। सबसे पहले ये बात मुझे तो ना जवाद साहब जो है ना माज़रत के साथ, हुँ। लेकिन मुझे उनकी जो दिमागी सूरत-हाल है ना उसपे मैं डाउटफुल हूँ कि वो कुछ सही नहीं है। क्योंकि हम लोग सवाल आलू कर रहे थे, वो जवाब धनिया दे रहे थे। हमको यही दे रहे थे जवाब। देखने में आया कि उन्होंने रेहान तारिक साहब को भी कह दिया कि ऐसे सवाल पे मैं थप्पड़ भी मार देता होता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। देखिए, रेहान तारिक बहुत एक मतलब सीनियर एंकर है, वो एजुकेटेड है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। वो भी ऐसी कोई बात नहीं करते कि अपने मेहमान को डिग्रेड करे या कोई इस तरह का करे, लेकिन एक बात करना या सवाल करना वो उनका भी राइट है, उन्होंने करना है। तो देखिए, हुँ, जो सैटिस्फाई करना होता है ना, वो जिससे सवाल किया जाए, वो करता है। तो मेरे बिल्कुल ऐसा है, हिसाब बिल्कुल से ऐसा है। सेट और करे लीडर ना, से तो आई हाँ, थिंक काम भी ये है कि वो आवाम की जो उसके जहन में सवालात हैं उसका पॉजिटिव वे में जवाब दे या समझा सके, ना कि ये कि आप जाहिल लोग हैं, शऊर नहीं है, आपको खान ने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। तो शायद कि खान तो इस तरीके से बात ना करता हो, लेकिन जवाब साहब का तो देखने में आया। आपको क्या लगता है उनकी जो दिमागी जो कैफियत है वो कैसी महसूस होती है? भाई मैं आपको इस चीज़ में बताती हूँ, मुझे तो वो नॉर्मल ही लगे, लेकिन मैं लीडर का आपको बता देती हूँ कि जो लीडर होता है ना, उसमें ठीक है, एहसास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक जब है। तक आप में एहसास ही ना हो सकता, आप किसी के लिए ना तो अच्छी बात कर सकते हैं, ना अच्छा फैसला कर सकते हैं, ना उनके लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। यानी कि आपके कहने का मतलब है जवाब अहमद साहब में एहसास नहीं है? मुझे तो नहीं लगा कि उनमें एहसास है, अगर एहसास होता तो वो इस तरह वहाँ पे इस तरह के बुरे-बुरे लफ़्ज़ बोलते, मुनाफ़िक कहते, बुज़दिल कहते, कहते, जाहिल कहते, वो हमें इस तरह से अच्छा, वहाँ पे बुला रहे थे। इस लेवल तक शायद भी वो बात मुझे गई है। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने ये बातें भी की और एंड पे जब भी मैंने उनसे कहा है ना कि देखिए जवाद अहमद साहब, मैं आपको एज़ अ सिंगर तो पसंद करती हूँ, लेकिन मैं एज़ अ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। ये मेरा राइट है, मैं उनसे कह सकती हूँ, ठीक है? कि मैं इस चीज़ को नहीं पसंद करती तो नहीं, लेकिन क्या एक था ऐसी अगर बात आप मुझे उनका दिल रख लेती और कह देती कि मैं आपसे सहमत हूँ? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं कतई ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि देखिए क्या मेरी मैंने देखा कि जवाद अहमद साहब जब सीट से उठे तो आप भी अपने बाजुओं को ऊपर करते हुए आ गई थी कि जो है देखा जाएगा। मैं तो उनके लड़ने नहीं गई थी, ना मैं उनको मारने गई हाँ, थी। मैं यही कि वो गेस्ट है वहाँ पे और हम उनकी इज़्ज़त हाँ, करते हैं, तो उन्हें इस तरह ठीक है। की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक-दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना अगर चाहिए और एक-दूसरे का ऐसे करना चाहिए। अगर जवाद अहमद साहब अगर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर आप कौम का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? माफ़ी दे दें, इससे बेहतर है कि हम मर जाएँ। नहीं ऐसा तो ना कि ऐसा वो नहीं बड़े नहीं, बड़े जीरक सियासतदान है वो। नहीं, उनका नहीं, तो नहीं, यही नहीं, कहना है माफ़ी कि दे मुझसे दें। अच्छी पॉलिटिक्स कोई भी नहीं कर सकता इस पाकिस्तान में। आप कह रही हैं कि सानू फिर माफी दे दो। ये तो हर कोई कहता है कि बस मैं ही हूँ और मुझसे बढ़ के कोई अच्छा नहीं है या मैं इस तरह से हूँ। जैसे हम्म, उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा सियासतदान हूँ, अब मेरी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है हमें उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और मेरे ख्याल से जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं वो भी यही कहेंगे कि हमें अच्छा, बिल्कुल जवाद अहमद की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे प्यार देखें करते हैं, अगर आप जवाद अहमद लेकिन साहब को अगर आप वोट देंगी और जवाद अहमद साहब अगर जीत गए तो 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी है। नहीं, हमें ऐसा 4 लाख नहीं चाहिए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो घर पे रहें और जो काम करे वही करे बस। उन्हें पीएम बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जवाद अहमद साहब अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे सिंगर हैं या अच्छे इंसान हैं? वो अच्छे सिंगर हैं, अच्छे इंसान होते तो मेरे ख्याल से आप मुझे कॉल ना कर रहे होते, मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते और हाँ, जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ना होती, ठीक है? लेकिन मैं इस तरह भी किसी से पर्सनली राय नहीं दे सकती, लेकिन ये है कि वो अच्छे सिंगर हैं, मैं यही कहूँगी। यानी कि आपने दो जो ऑप्शन हैं उन पे उनको कह दिया कि ना तो वो अच्छे इंसान है ना अच्छे पॉलिटिशियन है। हाँ, सिंगर वो अच्छे हैं। हाँ, वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, बाकी 2 चीज़ें उनको बहुत एक अच्छी बंदे हैं। ने मशवरा भी दिया था जो कि रेहान तारिक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, आप सिंगिंग ही कीजिए। तो उन्होंने तो उसके बारे में भी ये जुमला कह दिया। अब आपको भी वो ऐसा कुछ ना कह दें। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहा था। वो हमें जाहिल कही जा रहे थे, मुनाफिक हमारे मुँह पे बैठे और बुज़दिल कही जा रहे थे और मैंने तभी इसीलिए तो कहा था कि देखिए हम लोग इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारी कौम में इतना टैलेंट है, आप ये आपकी सोच है। हम सिर्फ़ कुछ लोग हैं ना जो बैठ के सिर्फ़ बात करते हैं कि हाँ, हम्म, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी यूथ है, उनमें इतना टैलेंट है, हम उसको यूज़ करेंगे। एक बेहलावा है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को एक्चुअली मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे 10 साल हो गए इस फ़ील्ड में। तो मैं बहुत हम्म। सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत ग्राउंड रियलिटी में जाके मिली हूँ। मैंने देखा है, मैंने सफ़रिंग करते हुए लोगों लोगों को देखा है। सर्वाइवल में नहीं है हमारे लोग, सर्वाइवल में अभी भी नहीं है। तो लेकिन अल्लाह पाक करे मेरे मुल्क में हालात अच्छे हों, अल्लाह पाक खैर करे, आमीन। सारे सबके लिए आसानी हो। हम लोग तो दुआगो हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा। मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है और जाते जाते जवाद अहमद साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगी जाते हुए मैं उनका मशवरा जो उस दूँगी, दिन नहीं आप आप कह सकी उनके डर की वजह से? नहीं, नहीं, मैं नहीं डरती, मैं सिर्फ़ अल्लाह से डरती हूँ। इंसानों से क्यों डरना? क्यों डरूँ मैं उनसे? वो भी मेरी तरह इंसान है। देखिए वो सियासतदान है, अगर उन्होंने कोई कोई बात सुन लिया कोई ऐसी बात। कोई बात नहीं, वो सियासतदान तो फिर क्या हुआ? फिर भी वो एक इंसान है। भले वो बीमार हो, तंदुरुस्त हो, वो सियासतदान हो, वो सिंगर हो, वो जो भी हो, वो भी मेरी तरह एक इंसान है। मैं उन्हें बिल्कुल भी मुझे लगता है कि मैं मुझे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं डरती हूँ। मैं मतलब ये कि पाकिस्तानी हूँ और एक नड्डा बंदा हूँ, ठीक है? तो लेकिन मैं एक नज़म सुनाना चाहती हूँ, जी जी अपने वतन के लिए, जी जी। सबके लिए। जब परचमे जाँ लेकर निकले, हम वाह जानशीन मक्तल-मक्तल, उस वाह वक़्त वाह। से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। हम ओहो। सहलंगार सही लेकिन हम हम्म, सहलंगार सही लेकिन हम्म। क्यों अहले हवस ये भूल गए, ये अर्ज़ वाह वतन वाह। है जाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी है। हाय हाय हाय।